हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे हमारे गार्जियन एंजल्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं टैरो के थ्रू। आपको सबसे पहले चूज करना है इनमें से कोई एक नंबर 1, 2, 3 या 4 एंड इसको आप आराम से चूज कर लीजिए। उसके बाद अगर आप 1 चूज करते हैं तो आपका मैसेज क्या है जो आपको एंजल बताना चाहते हैं। अगर आप 2 यूज़ करते हैं तो उस पर मैसेज क्या आ रहा है। अगर आप 3 यूज़ करते हैं तो उस पर मैसेज क्या है। और अगर आप 4 चूज़ करते हैं तो उस पर मैसेज क्या है, हम इसके लिए बात करेंगे। तो चलिए, आपने अभी चूज़ कर लिया होगा कि क्या नंबर है। 1, 2, 3, 4 में से कोई एक नंबर आपने चूज़ किया होगा। हो सकता है कि आप 2 नंबर चूज़ करें, आपका इंट्यूशन बोले कि नहीं तीनों या चारों नंबर चूज़ करूं। तो अगर आपको लगता है एक से ज़्यादा नंबर चूज़ करने हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 के लिए। नंबर 1 के लिए जो हमारा पहला कार्ड आया है वो एम्प्रेस कार्ड है। दूसरा कार्ड हमारा आया है वो आया है 8 ऑफ वॉन्ड एंड जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो हमारा आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहां पे इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं फिनेंस को लेकर। आप एक्शन लेने से घबरा रहे हैं। आपको लग रहा है कि डिसीजन कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हो सकता है कि आप अगर बाहर जाएं, यानी कि अगर आप अपनी नेटिव प्लेस से, जहां आप हैं अपनी नेटिव प्लेस से अगर बाहर जाएं तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिले। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर, फिनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एंड अगर आप एक्शन लेते हैं सोच समझ के, एक प्रॉपर प्लान कर अगर आप एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। लग्जरी आपकी होगी, हर एक चीज़ आपकी होगी। आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। फिनेंशियली आप एक्चुअली बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बस मन में आपको उस टेंशन को हटाना है, स्ट्रेस फ्री रहना है एंड प्रॉपर अफर्म होकर आपको डिसीजन लेने हैं। सो नाउ अब अगर आपने 2 नंबर को चूज किया है तो यानी आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं। हमारा आया है एस ऑफ स्वॉर्ड, अब हमारा आया है कोर्ट कार्ड है ये। सो अनदर कार्ड इज कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द थर्ड कार्ड इज जस्टिस कार्ड। सो अगर आपने 2 नंबर चूज किया है इसका मतलब है कि डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, लेकिन कुछ तो भी आपके पास्ट लाइफ कर्मास हैं या फिर इसी लाइफ में कुछ ऐसा पास्ट कर्मास है जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा ट्रबल में हैं, आप थोड़ा परेशान हैं, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा हो रहा है। चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी हो नहीं पा रही हैं। इसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, आपने प्रॉपर काम होकर अगर डिसीजन नहीं लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लाइफ में क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है एंड ये क्लैरिटी मेडिटेशन के थ्रू ही आ सकती है। आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब आप माइंड को शांत रखकर सोचेंगे, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। आपका मन करता होगा कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, यानी कि ऐसा ना मोह माया से मन हट गया है, चीज़ें जैसी चाहिए वैसी हो नहीं रही हैं। जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ें ना होकर कुछ और ही हो जा रहा है। जो हम सोच रहे हैं वैसा हो ही नहीं रहा है, कुछ और ही हो जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहे हैं एंड माइंड शांत नहीं है। और अगर माइंड शांत नहीं होता है तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है। तो आपके सेकंड कार्ड में भी यही आया है कि आपने मेडिटेशन करना चाहिए, सोच समझ के कोई एक्शन लेना है। इनफैक्ट अभी आपने 1 महीने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना है जो आपको ट्रबल में डाल सके। 1 महीने आप सोचिए, समझिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। मन करता है सब कुछ छोड़ो, ऐसे काम नहीं चलता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचें तो हमें हर एरिए को अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए मेडिटेशन आपके लिए मस्ट है। एंड एक चीज़ जिसका आपको हमेशा साथ देना है और वो है कर्मा का, यानी आपको अपने कर्मास को अच्छे करके चलिए। हो सकता है बहुत बार कंफ्यूजन आए, लेकिन ये मेडिटेशन से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको हमेशा सही का साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है।
आपके कर्मास जितने अच्छे होंगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं जिसका इम्पैक्ट आपको अभी आ रहा है। इसीलिए अगर हम अभी चीजों को अच्छे से कर ले तो फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट हमारे पास नहीं आएगा और चीजें हमारी अच्छी होंगी। अब नाउ जिन्होंने 3 नंबर चूज किया है उनका हम प्रेडिक्शन देखते हैं। सो जिन्होंने 3 नंबर चूज किया है उनका पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड इनका आया है, ये भी हमारा कोर्ट कार्ड आया है तो हम बफर कार्ड लेंगे। सेकंड कार्ड इनका आया है द फूल एंड थर्ड कार्ड इनके 2 कार्ड आए हैं। थर्ड में हमारे पास 2 कार्ड आए हैं, एक है 6 ऑफ स्वॉर्ड और एक है द सन कार्ड। सन बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सो अगर आपने 3 नंबर चूज किया है तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ना थोड़ा लालच ज्यादा है। अगर लालच से देख के हम काम करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उस लालच को अगर हम साइड में रख कर एक प्रॉपर ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये चांसेस हैं कि आप कोई भी गलत ऑप्शन चूज करें और हो सकता है जिसकी वजह से आपको नीचे गिरना पड़े, लेकिन संभल जाएंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चीजों से उभर जाएंगे, आपको लॉसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ एक लेसन होगा जो आपको लाइफ में मिलेगा जो आगे जाके आपको फायदा ही देगा। एंड अगर आप सोच समझ, क्योंकि कोई भी काम अगर हम आगे करते हैं तो ऑफकोर्स काम में अप डाउन आते हैं। अगर डाउन आता है तो वो हमारे लिए एक लेसन होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने आगे की फ्यूचर की ग्रोथ में वो चीजें ना करें और बहुत ही पॉजिटिवली काम करें। अगर आप सोच समझ कर, अगर आप आपके साथ में जो आपके पार्टनर्स हैं या फिर जो भी पर्सन जो आपका अच्छा दोस्त हो, घर वाले हो, जो आपकी केयर करते हैं, उनसे डिसीजन लीजिए, उनसे सलाह लीजिए, वो आपको हमेशा सही गाइड करेंगे। एंड कभी प्रॉब्लम भी आया तो वो हमेशा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आप कोशिश कीजिए कि कहीं दूर जाना भी थोड़े समय के लिए अवॉइड करें। कहीं दूर जाने का मतलब है दूर जाके काम करना, थोड़े समय के लिए अवॉइड कीजिए। मार्केटिंग वर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अभी डिसीजन ले रहे हैं कि मैं बाहर चला जाऊं और बाहर जाके ही काम देखूं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा समय लगेगा चीजों को होने में, लेकिन चीजें अच्छी होंगी। तो आपने वो पेशेंस रखना है, बाहर जाके कोई ऐसा फास्ट डिसीजन नहीं लेना है। और अगर आप सोच समझ के डिसीजन लेते हैं तो सक्सेस आपकी ही होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब नाउ जिन्होंने 4 नंबर चूज किया है उनके प्रेडिक्शंस क्या हैं। सो 4 नंबर के प्रेडिक्शंस क्या है। आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ कप, सेकंड कार्ड है अगेन द जस्टिस कार्ड एंड थर्ड कार्ड है आपका मैजिशियन कार्ड। यानी कि अगेन आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ कमी है। उस कमी के पीछे मत जाइए, जो है आपके पास उसकी वैल्यू कीजिए। जो नहीं है, अगर वो आपके लिए अच्छा होगा आपके पास जरूर आएगा, लेकिन जो है अगर आप उसकी वैल्यू करेंगे ना तो आपको सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा मिल जाएगा। यानी सब होने के बाद भी आपको जो इनकम्प्लीटनेस लग रही है, जिसकी वजह से आप उदास है या उस इनकम्प्लीटनेस के पीछे भाग रहे हैं, प्लीज भागना बंद कीजिए। जो है उसकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि अगर आप उसकी वैल्यू करेंगे जो आपके पास है तो आपको फ्यूचर में जो उसके रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। जो गया है वो वापस भी खुद आएगा, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब वो आपके लिए था ही नहीं। इसीलिए उस पर्टिकुलर चीज को लेकर या उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर अपनी लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सक्सेस आपका साथ देगी। आपके लिए लाइफ में जो डेस्टाइन है वो बहुत अच्छा है। बस ये है कि जो नहीं है उसके पीछे अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो फ्यूचर में आपको चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। ट्रस्ट करिए अपने ऊपर एंड आगे बढ़िए, रुकना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है। सो ये थे हमारे प्रेडिक्शंस 1 to 4 नंबर आपने जो सोचे होंगे उसके लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।